अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं मॉर्निंग की मेरी शुरुआत हो चुकी थी, सुबह-सुबह मैंने यहाँ पर नहा लिया था और बहुत ही खुश थी। क्यों? इसका कारण मैं बताती हूँ। इतना सुबह इतना सब कुछ मैंने बना दिया, नहीं, नहीं भाई इसमें कोई खाना नहीं बनाया है, इसमें तो मैंने पानी स्टोर करके रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि पिछले कई दिनों से पानी की प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के साथ, यानी हर मेरे साथ ही नहीं सारी मुंबई वासियों के साथ पानी की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसे फेस करने का। तो जैसे ही रात में पानी आया मैंने हर जगह पानी को स्टोर कर दिया और मेरी जो खुशी थी ना आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते थे थोड़ी देर पहले। तो देखिए मैंने हर जगह पर पानी स्टोर किया और आज मैंने सोचा था कि जितने काम मैंने रखे हैं पानी के बिना उसे सारे खत्म करना है। क्योंकि इतने दिन से पानी नहीं था, तो सबसे पहले मैंने सोफ़े के एरिये को क्लीन किया और सोफ़े का कवर, कुशन कवर सभी को निकाल कर उसे वॉश करने के लिए निकाल दिया और यहाँ पर सब कुछ सजा दिया दूसरा कवर लगाकर। और यहाँ पर स उसके बाद से आई जी बेडशीट की बारी, तो बेडशीट को भी मैंने चेंज किया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं बेडशीट गंदा, ये मेरी तो प्रॉब्लम है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने जितने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने लायक थे मैंने वॉशिंग मशीन में डाले और कुछ कपड़े मैंने हाथों से धोए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को वॉश करने को लगा दिया। अब चलते हैं दूसरी काम की तरफ। जब तक ये वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तब तक मैं चाय बना लिया मैंने और मैंने मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर चाय पी लिया। आए तो स्कूल चली गई थी, अरीशा चाय पीती नहीं है, तो उसकी तबीयत खराब है तो वो घर पर ही है आज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाय बनाया और ये बटर कितने दिन से ला के रखे हैं, कोई खाता नहीं मेरे सिवा। तो ये मैंने फादर्स डे के पे बनाया था तो यही हमने नाश्ता किया आज और उसके बाद से मैंने सारे कपड़ों को स्टैंड में लगा दिया। स्टैंड में कपड़ा लगाना भी एक आर्ट है क्योंकि कपड़ा अगर झटक कर ना डाले तो मुझे तो बीमारी हो जाती है भाई। कपड़े को एकदम झटक के कायदे से मैं डालती हूँ क्योंकि उसे आयरन ना करना पड़े। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से कपड़े मैंने डाले हैं और ये एक छोटा-सा स्टैंड है मतलब जो हैंगर है जो मैंने बेडरूम में लगाया है छोटे-छोटे कपड़े जैसे आयत के कुछ कपड़े अरीशा आयत के और अरीशा के जो कपड़े होते हैं वहाँ पर मैंने सुखाने को लगा दिया है। भाई क्या करें मुंबई में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं और बारिश रिमझिम हो ही रही है और थोड़े जो हेवी कपड़े थे जैसे जीन्स वगैरह तो मैंने बाहर फैला दिए थे कि वो सूख जाएँगे, थोड़ी-सी धूप निकली थी तो। क्योंकि थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हो ही रही है और कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैं अक्सर घर में ही कपड़े डालती हूँ बारिश के मौसम में और यहाँ पर देखिए अरीशा मोबाइल देख रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फ़ीवर है, तो आज वो गई नहीं थी और उसे नहलाना था। इसके कपड़े भी मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं कि अभी इसको नहलाऊँगी तो मैंने कहा बेटा चलो नहला दूँ, तो बोल रही मम्मा थोड़ा देर रुको ना। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं झाड़ू डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे घर में झाड़ू वगैरह मार लिया और जैसे ही मैं किचन की तरफ आई वैसे ही मेरे हस्बैंड का आवाज़ आया कि निशा बारिश हो रही है शायद आपने बाहर कपड़े डाले हैं? तो फटाफट से मैंने झाड़ू को साइड में रखा और देखा तो रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब कपड़ों में अगर थोड़े भी पानी अगर बरसात का लग जाता है तो उसमें एक अलग सी स्मेल आ जाती है। तो मैंने जो फटाफट से जितने कपड़े बाहर फैलाए थे, उन सारे कपड़ों को मैंने निकाल कर रस्सी से घर में शिफ्ट करने का सोचा। तो फटाफट यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को निकाल के जहाँ-जहाँ मुझे जगह मिली, ये वॉशिंग मशीन पे मिली, कुछ कपड़े यहाँ फैला दिए और कुछ कपड़े मैंने आयत के साइकिल पे फैला दिए और कुछ कपड़ों को मैंने इस हैंगर में एडजस्ट कर दिया और देखा बाहर बारिश गई कि नहीं, लेकिन रिमझिम बारिश हो ही रही थी। बारिश तो मुंबई में कोई गारंटी नहीं है, कब तेज़ हो जाए, कब स्लो हो जाए। अभी तो फिलहाल बारिश बहुत स्लो थी, लेकिन मैंने तो कपड़े समय से ही निकाल लिए थे और थोड़ी ही देर बाद जब मैं विंडो बंद करके आगे गई तो बारिश इस कदर तेज़ हो गई थी कि आप देख ही सकते हैं। अलीशा बार-बार कह रही थी मम्मा बहुत तेज़ बारिश हो रही है और फिर इसके बाद से मैं चली गई जी सारे घर में
पोछा लगाने के लिए। और ये इस फ़िनाइल की खुशबू तो मुझे बहुत पसंद है, ये लेमन फ्लेवर, लेमन मतलब उसकी है, तो बहुत अच्छा इसका वो आता है, अरोमा आता है पूरे घर में, बहुत अच्छा फ़िनाइल मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालती हूँ। अब मुझे ना 2 दिन अगर खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन मुझे साफ-सफाई तो चाहिए। तो कितने दिनों से पानी की किल्लत की वज़ह से मैंने घर में अच्छे से साफ-सफाई नहीं की थी। पोछा तो मैं डेली लगाती हूँ, ये तो मेरा सबसे फ़ेवरेट काम है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन सबको पता है मुझे पोछा लगाना कितना पसंद है। तो मैंने सारे घर में पोछा वगैरह लगा दिया। और यहाँ पर मैं बेडरूम में भी आ गई थी। अरीशा को भी मैंने नहला-धुला दिया था, वो मोबाइल देख रही थी, अब करे भी तो करे क्या, बोर हो रही थी कि आयत रहती है तो आयत के साथ खेलती है। आयत को अभी आने में वक़्त है और अरीशा को भी मुझे दवा भी पिलानी थी, जो कि मैं अभी भूल गई हूँ, तो मैं पहले पोछा वगैरह लगा लूँगी तो अरीशा को दवाई वगैरह दे दूँगी। और यहाँ पर है ना मैंने सारे बेडरूम के भी एरिया को भी अच्छे से पोछा वगैरह लगा लिया। और अब आ गई थी जी हॉल की बारी, तो हॉल में बहुत ही कम स्पेस बचा था क्योंकि कपड़े मैंने घर में ही सूखने को डाले थे। तो जहाँ-जहाँ मुझे जगह मिली तो वहाँ-वहाँ मैंने कपड़े क सॉरी पोछा वगैरह लगाने लगी और पंखा भी बहुत फ़ास्ट रख दिया था क्योंकि कपड़े भी सूख जाएँ फटाफट से और ये पोछा भी जल्दी से फर्श भी सूख जाए। और देखिए माशाल्लाह अब कितना प्यारा लग रहा है, बस कुछ ही टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद सब बच्चे आके खराब कर देंगे। अब आई बारी किचन में जाने की। तो चलते हैं अब किचन में क्योंकि नाश्ता तो कर लिया था, अब दोपहर का खाना प्रिपरेशन करना था। तो मैं आ गई थी यहाँ पर दोपहर के खाने की प्रिपरेशन करने, लेकिन मेरी जो आदत है उसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है, जैसे कि पहले मैं साफ-सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं खाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी जी मसूर की दाल, आज वेज ही बनाऊँगी खाना में, मसूर की दाल, प्लेन राइस और लौकी की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने कुकर वगैरह निकाल दिया, कुकर में मसूर वगैरह धो दिया। रोज़-रोज़ क्या सब्ज़ी बनाऊँ मुझे टेंशन आता है और अरहर की दाल बनाओ तो बच्चे खाते हैं, हस्बैंड को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं। ऐसी तीखी चटपटी दाल बनाओ तो मुझे बहुत पसंद आती है और मेरे हस्बैंड को भी। तो उनको तो ये दाल बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो आज बारिश हो रही है, लगे हाथ यही दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल वगैरह धो दिया और साथ ही साथ मैंने दूसरे कुकर में राइस बनाया। तो मुझे ना कुकर की राइस पसंद आती है, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे पतीले वगैरह में राइस ना मैं खाती हूँ, ना मेरे बच्चे, ना मेरे शौहर, किसी को भी हमारे घर में राइस ना सबको कुकर की पसंद आती है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अगर कहीं भी जाते हैं ना तो उनको खाना वो प्रॉपर खा ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको आदत जो मेरे हाथ की लगी है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दूसरे कुकर में चावल भी धो के रख दिया नमक वगैरह डाल के और यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावल को भी पकने के लिए रख दिया गैस ऑन करके क्योंकि फटाफट से मुझे खाना वगैरह बना के अ, आराम भी करना था क्योंकि सुबह से मैं उठी थी काम साफ-सफाई में, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से खाना भी पकने के लिए रख दिया। अब आई जी लौकी की सब्ज़ी की बारी। लौकी की सब्ज़ी सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे तो इसे दूर-दूर तक पूछते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक लौकी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं इसे साफ कर दिया और फटाफट से यहाँ पे कटिंग वगैरह कर दिया। इस सब्ज़ी को पकने के लिए बहुत पेशेंस लगता है, सच बता रही हूँ। जितना काटने में पेशेंस लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसे पकने में लगता है। तो जब तक ये सब्ज़ी मेरी कट रही थी, तब तक मेरे दाल-चावल भी बन कर के रेडी हो गए थे। बस दाल की आखिरी सीटी आने बाकी थी, जो आ गई। और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को भी बघाड़ दिया था। सब्ज़ी को भी अच्छे से मिक्स वगैरह करके इसमें नमक वगैरह डाल दिया मैंने और फिर इसे ढक कर रख दिया पकने के लिए। अब जब तक ये पकता है तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दाल भी अच्छे से गल गई थी, आप देख ही सकते हैं और ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। मैंने बस इस दाल में हल्दी, नमक और थोड़ा-सा ऑयल और हींग डाल के इसे बॉयल कर लिया था मसूर की दाल को। बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सिंपल वे में बनाती हूँ क्योंकि अरीशा को भी खिलाना होता है ना तो थोड़ा तीखा कम ही रहता है और वो हम सबको ये दाल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दाल बॉयल कर लिया था और दाल के तड़के की तैयारी भी यहाँ पर कर ली थी। जब तक दाल में तड़का ना हो तो दाल का असली मज़ा आता ही नहीं है और यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल को तड़का भी लगा दिया और इतना टेस्टी दाल बना था ना, पहले तो अरीशा लाल-लाल देख के नहीं खा रही थी क्योंकि वो येलो दाल ही खाती है। उसे बहुत पसंद आया ये और उसके बाद से फटाफट से यहाँ पर दाल वगैरह मैंने बना ली। अ
ये दाल है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो 1 बार नहीं 2 बार 2 या 3 बार तो लेकर खाते ही हैं, उनको बहुत पसंद है। दाल में धनिया वगैरह डाल दिया मैंने। अब बन कर के तैयार है ये टेस्टी सी मसूर वाली दाल, और जो कि बहुत जितनी अच्छी दिख रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा यकीन मानिए ये खाने में इसका बहुत अच्छा टेस्ट था। मुझे तो ये दाल बहुत पसंद है, इसके साथ कोई सब्ज़ी भी ना रही तो मुझे ये दाल चल जाएगी। और यहाँ पर फाइनली मेरा दाल बन कर के रेडी था। आप देख ही सकते हैं दाल कितना अच्छा लग रहा है। और अब आती है जी भाई ये लौकी की सब्ज़ी की बारी। लौकी की अभी एक कसर बाकी थी, मैंने चला कर देखा तो लौकी में भी एक कसर बाकी थी पकने के लिए, तो मैंने फिर से इसे चलाते हुए थोड़े टाइम के लिए ढक कर रख दिया। जब तक ये लौकी बनता है तब तक मैं कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस के एरिया को अच्छे से पोंछ लिया। और किस-किस को ये आदत है गैस के एरिया को बार-बार साफ करना, भाई मेरा तो ये बहुत बुरी आदत है। अब आदत कहिए, ये अच्छी आदत कहिए, ये तो कोई अलग ही लोग बता सकता है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जिसे ये आदत है खाना बनाते-बनाते किचन के एरिया को बार-बार क्लीन करना। जब तक सब्ज़ी बनता है तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से जितने बर्तन पड़ते हैं मैं धो देती हूँ। मुझे चॉपिंग बोर्ड है ना, जितनी बार मैं इस्तेमाल करती हूँ ना उतनी बार मैं इसे वॉश करती हूँ। ये मेरी आदत ही है, और अच्छी आदत है इनफैक्ट, कि हम अपने हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे जो भी बर्तन निकले थे, मैंने सोचा कि मैं धो देती हूँ जिससे मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। और काम पे अगर टाइम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसे जो कहते हैं ना सुकून, सुकून। जब कोई काम नहीं रहता, जो सुकून की नींद आती है ना, माशाअल्लाह मैं आपसे क्या बयाँ करूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जितने भी बर्तन निकले थे चाय के और खाना-पान बनाते वक़्त उस सबको साफ़ कर लिए। इसी दौरान आयत भी आ गई थी स्कूल से। आज आयत की ट्रिप गई हुई थी पार्ले जी की कंपनी में, तो उनको स्कूल वाले सब लेकर गए थे, तो वो मॉर्निंग में सुबह में ही चली गई थी। तो बहुत खुशी-खुशी आई क्योंकि आज मैंने डोर नहीं खोला, तो उसके पापा ने डोर खोला। तो सबसे पहले वो मुझे मिलने आई, बोली मम्मा आप डोर खोलने मुझे नहीं आए? तो देखा तो कैमरा चालू था, तो चली गई। फिर थोड़ी देर में आई और अपना पार्ले जी दिखाया जो कि उनके स्कूल में वो मिला है। उसने खुद से बनाया है वो पार्ले का बिस्किट, उसने दिखाया मुझे और मुझे ढेर सारा प्यार किया। और फिर मैंने कहा जाओ बेटा हाथ-मुँह धो लो फटाफट से, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जितने भी बर्तन थे उसे वॉश किया, फटाफट से जो काम हो जाता है ना वो हो जाता है। तो अगर उसी टाइम अगर आप जो काम पड़े हैं अगर उसको कर लेना, तो रियल में आपको इतना अच्छा फ़ील होता है ना कि जैसे लगता है कि कोई बोझ नहीं है दिल पे। नहीं तो आप सोने जाओ आपको चैन से नींद भी नहीं आएगी। और हर काम का ना टाइम होता है कि उसे टाइम पर ही कर ले। सुबह के जो काम होते हैं ना अगर वक़्त पे हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। अगर उसे डिले होते जाते हैं ना तो वो बहुत लेट हो जाता है और बहुत असकत आती है वो काम करने में। तो फाइनली यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, बर्तन भी धोकर मेरे तय हो गए थे। सब्ज़ी में मैंने धनिया पत्ती वगैरह डाला और अच्छे से मिक्स किया। सब्ज़ी भी रेडी थी और हस्बैंड को अब खाना देना था। क्योंकि उन्होंने आज नाश्ता हल्का ही किया था, तो बोले मुझे डायरेक्ट खाना देना और रोटी वगैरह मत करना। मैं आज दाल-चावल, सब्ज़ी, सलाद वगैरह ही खाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है एक काम मुझे फ़ारिग हो जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे खाने रेडी हो गए थे, आप देख ही सकते हैं। दाल, चावल, सब्ज़ी सब कुछ बहुत टाइम से बन गया था माशाअल्लाह। और जब काम सही टाइम से होता है ना, तो उसकी खुशी अलग लेवल की होती है। और देखिए माशाल्लाह मैंने सारे किचन के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया खाना बनाते-बनाते। तो आप भी ये जो आदत है अपनाएँ अपने कामों में, अपनी टाइम की बचत करिए। और यहाँ पे शूट करते-करते देखा कि मैंने गैस बंद ही नहीं किया, तो सबसे पहले मैंने गैस को बंद किया और देखिए माशाल्लाह मेरा किचन कितना क्लीन है। और देखिए अभी बज रहा है 10 बजकर 10 मिनट और सारे काम भी हो गए थे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे ढेर सारा कमेंट करिए और मुझे ऐसे ही मेरे से साथ बनाए रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में आप सब याद रखिएगा। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।